गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। देखिए, आप 12वीं के स्टूडेंट के लिए है ये शिक्षा मंडल के द्वारा माह सितंबर का असाइनमेंट भेजा गया है, जिसमें मैथ्स विषय में 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला है स्वतुल्य एवं सममित संबंध की परिभाषा एवं एक एक उदाहरण सहित लिखे, ऐसा बोला गया है। प्रश्न 1 का 1। प्रश्न 1 का पहला, स्वतुल्य एवं सममित संबंध। तो देखिए क्या है, संबंध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे फलन में संबंध के बारे में पढ़ते हैं, समुच्चय में भी पढ़ते हैं संबंध के बारे में। तो कोई भी दो समुच्चय के बीच में संबंध होता है, दो समुच्चय के बीच में संबंध होता है, उनके अवयवों के बीच में संबंध होता है। तो जैसे क्या है, स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि अपने से ही संबंधित होना, स्वतुल्य संबंध। जैसे ए कोई समुच्चय है, तो स्वतुल्य एक संबंध R जो है स्वतुल्य कहलाएगा यदि ए से ही संबंधित हो। ए और ए, इसका मतलब है ए अपने से संबंधित है और ए इस समुच्चय का कोई अवयव है। तो इस समुच्चय के प्रत्येक यदि अपने से संबंधित तो इसके स्वतुल्य कहेंगे। इसका उदाहरण ये है कि यदि हम रेखाओं का समुच्चय लेते हैं, रेखाओं का समुच्चय लेंगे और जो संबंध है, रेखाओं के समुच्चय में संबंध है वो समांतर होने का है, पैरेलल होने का, समांतर होने का। तो कोई भी रेखा जो है अपने समांतर होता है, कोई भी रेखा अपने समांतर होता है। अपने समांतर होता है, अतः यह स्वतुल्य है। और सममित का मतलब होता है, सममित संबंध का मतलब होता है कि यदि कोई एक अवयव दूसरे से रिलेटेड है, मतलब यदि ए और बी है, ए और बी के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब उसी तरह बी और आर के बीच में भी, बी और ए के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। अब जैसे पिछले उदाहरण में ही ले लें, दो रेखा P और Q है और P समांतर Q है। समांतर का संबंध हम ले रहे हैं, P समांतर Q है, इसका मतलब Q भी P के समांतर होगा। मतलब यदि P Q के समांतर है तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये हो गया सममित संबंध कि P Q से जैसे रिलेटेड है वैसी Q P से भी रिलेटेड है। यदि इतने से जैसे आपको इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो यदि हम लंब का जो संबंध है उसको भी ले सकते हैं। लंब का संबंध आएगा लेकिन वो स्वतुल्य नहीं होगा। यदि संबंध जो है लंबवत होने का है, तो कोई भी रेखा अपने लंबवत नहीं होता है, लेकिन कोई एक रेखा दूसरे के लंबवत है, तो वो भी जैसे P परपेंडिकुलर है Q के, तो Q परपेंडिकुलर होगा P का। ये सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। ये ऐसे करके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आगे इसमें और कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आगे इसमें और क्वेश्चन है उसमें। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मुख्य प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का मुख्य मान। इसमें दिया हुआ है पहला साइन इनवर्स 1/√2 एंड दूसरा दिया हुआ है कोट इनवर्स -1/√3। इन दोनों का मुख्य मान लिखना है। इन दोनों का मुख्य मान का मतलब ये है कि सबसे पहले तो इनवर्स जानना चाहिए। इनवर्स क्या होता है? तो जैसे साइन इनवर्स 1/2 मतलब वह है एंगल जिसका साइन का मान 1/2 है, तो वो है π/6, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 π/6 होगा। लेकिन यदि मैं इसको ऋणात्मक लिख दूँ -1/2, तो ये थर्ड चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, लेकिन वो मुख्य मान नहीं होगा। जैसे कि इसकी वैल्यू मतलब माइनस की वैल्यू 330 डिग्री भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य मान नहीं है। तो साइन के लिए जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से ये +π/2 के बीच होता है। मतलब यदि साइन इनवर्स में प्लस है तो इधर लेना है, और साइन इनवर्स में यदि माइनस है तो इधर लेना है। तो फिलहाल यहाँ प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश का 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है 1/√2 साइन 45 का होता है, इसीलिए π/4। यदि यहाँ माइनस रहता तो हम इसमें -π/4 लिख देते हैं। ऐसा इसका मुख्य मान लिखते हैं।
वैसे कॉस का प्लस रहता है तो प्रथम चतुर्थांश लिखते हैं और माइनस रहता है तो द्वितीय चतुर्थांश लिखते हैं। टेन का भी साइन जैसे होता है, कोट का कॉस जैसे होता है। कोट का यदि प्लस 1/√3 है, कोट 1/√3 का वैल्यू यदि प्रथम चतुर्थांश में देखा जाए तो कोट 1/√3 60 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ माइनस पड़ा हुआ है तो इसको माइनस करके नहीं लिखते हैं। इसका जो मुख्य मान होता है माइनस वाले का द्वितीय चतुर्थांश में जाता है, तो 60 डिग्री का द्वितीय चतुर्थांश में संबंधित वैल्यू है 60 का 120, तो इसका वैल्यू 120 हम लिखेंगे। कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू 2π/3 120, ये इसका मुख्य मान होगा। इसी प्रकार क्या है कि कॉस का और कोट का बस 0 to और सेक का 0 to पाई चलता है प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश, बाकी तीन का माइनस करके ले लिया जाता है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संबंध दिया हुआ है। जैसे प्रश्न 2, एक संबंध है R, इस प्रकार है कि A और B के बीच में रिलेशन है। ऐसा है कि संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करता है। संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करता है। ये मतलब संबंध है, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया तुल्यता संबंध या इसके स्वतुल्य और सममित के बारे में। तो संबंध में क्या होता है, तुल्यता संबंध, तीन संबंध यदि एक साथ संतुष्ट होते हैं तब उसको तुल्यता संबंध कहा जाता है। मतलब इसको तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, मतलब हमको क्या करना होगा कि इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। तो देखिए A माइनस B जैसे क्या है, A इज़ रिलेटेड टू B, इसका मतलब ये है कि A माइनस B 2 से विभाजित होता है। ये संबंध है, A माइनस B 2 से विभाजित होता है। तो हम स्वतुल्य बताने के लिए A लिखते हैं। तो A माइनस A इक्वल टू 0, और 0 क्या है, 2 से विभाजित होता है। ये 2 से विभाजित है, इसलिए ये स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य प्रथम संबंध को ये संतुष्ट करता है। अब सममित बताना है। सममित बताने का मतलब है कि A आर बी इक्वल टू, इसका मतलब है A माइनस बी 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो B माइनस A, भाई B माइनस A क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। बस ऋण चिन्ह आ जाएगा, ये 2 से विभाजित होगा। जब B माइनस A 2 से विभाजित हो रहा है, भले ही मतलब सामने में माइनस पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो B है वो A से उसी प्रकार रिलेटेड है जिस तरह A B से रिलेटेड है। B माइनस A भी 2 से विभाजित होगा यदि A माइनस B विभाजित है तो। ऋण चिन्ह एक्स्ट्रा आएगा तो विभाजित तो होगा, तो इसीलिए B इज रिलेटेड टू A लिखेंगे। अतः ये क्या हो गया, सममित हो गया, सममित है। ऐसे अंक का भी उदाहरण ले सकते हैं। 4 इज रिलेटेड टू 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 से विभाजित है, तो 2 इज रिलेटेड टू 4, मतलब 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 भी 2 से विभाजित है, इसलिए क्या है, सममित है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं कि A आर बी मतलब A माइनस बी 2 से विभाजित है। फिर तीसरा लाते हैं कि जिस तरह A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो B माइनस C 2 से विभाजित है। अब हमको सिद्ध करना होगा कि A C से रिलेटेड है, इसको संक्रामक कहा जाता है। A B से, B C से, तो निश्चित रूप से A C से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों हमको गिवन है और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं तो देखिए A माइनस बी 2 से विभाजित है, B माइनस C 2 से विभाजित है, तो दो संख्याएं यदि 2 से विभाजित है तो उनका योगफल भी 2 से विभाजित होगा। योगफल भी 2 से विभाजित होगा। जब इनका हम योगफल कर देंगे तो A माइनस बी प्लस B माइनस C इक्वल टू, B कट गया तो A माइनस C 2 से विभाजित है। योगफल विभाजित है और योगफल करने पर A माइनस C आया,
अतः क्या हो गया कि ए का रिलेशन सी से है, अतः ये संक्रामक हो गया। अब ये प्रथम द्वितीय और ये तृतीय कथन जब स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, अतः तुल्यता संबंध है। तुल्यता होने के लिए तीनों संबंध एक साथ संतुष्ट होना चाहिए, तब तुल्यता संबंध होता है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, ये प्रश्न 2 था, है ना, प्रश्न 2। आगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है f(x), एक फलन दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू x² + 4। ये प्रश्न 3 है। इसमें हमको आगे बताना है कि ये जो फलन है, ये फलन प्लस वास्तविक संख्याएं, जितने भी प्लस वास्तविक संख्याएं हैं उनसे क्लोज एंड ओपन, ऐसे इससे रिलेटेड है। इस प्रकार रिलेशन है इसमें। तो हमको ये बताना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, f व्युत्क्रमणीय है, ये सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय है करके सिद्ध करना है। और f इनवर्स y भी निकालना है। f इनवर्स y इक्वल टू √y - 4, ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या होता है इसमें, व्युत्क्रमणीय होने के लिए आप इसके प्रकार को देखिए। फलन के जो प्रकार होता है, एक होता है 1/1/2, 1/1/2, मतलब एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक 4 प्रकार का होता है। और मेनी वन ऑन टू, बहुएकी आच्छादक। उसके बाद आता है 1/1 एकैकी अंतरक्षेपी, और होता है मेनी वन इनटू बहुएकी अंतरक्षेपी। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए। इसका मतलब ये है कि दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। तो जैसे क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, फलन होने के लिए तो ज़रूरी है कि क्या होगा कि सभी के सभी, इसके प्रथम समुच्चय के सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, तभी वो फलन होगा। और यदि सेकंड समुच्चय में कोई सभी जो है ऐसे करके एक से एक रिलेशन है तो 1/1 है, और एक भी यहाँ नहीं बचा तो वो आच्छादक है, ऑन टू है। जैसे बहुएकी आच्छादक है तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 2, 3 है और यहाँ A, B, C है, तो 2 का रिलेशन A से है, 3 का भी रिलेशन A से है, और आगे 4 का रिलेशन B से है, ऐसे। और यहाँ 2 ही एलिमेंट है मान लो, तो इसमें से एक से अधिक इसके एक से रिलेटेड है, इसीलिए बहुएकी, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा इसीलिए आच्छादक। अब क्या होगा अंतरक्षेपी में, अंतरक्षेपी में ये होगा कि 2 समुच्चय है ऐसे करके, यहाँ 2, 3, 4 है, यहाँ A, B, C, D है, तो एक से एक रिलेशन है, और लेकिन सेकंड समुच्चय में बच गया एक, इसमें नहीं बचना चाहिए, नहीं तो फलन ही नहीं होगा। अभी फलन है ये, लेकिन सेकंड में बच गया तो ये अंतरक्षेपी कहलाता है, एकैकी अंतरक्षेपी। और बहुएकी अंतरक्षेपी का एग्जाम्पल ऐसे होगा कि 2, 3, 4 A, B, C, 2 का रिलेशन A से, 3 का रिलेशन भी A से, और 4 का रिलेशन B से, और एक बच गया, तो ये बहुएकी है और अंतरक्षेपी है, बच गया इसलिए। अब ये 4 प्रकार मैंने इसलिए बताया कि इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि यदि 4 मैंने यहाँ दिखाया है, यदि इधर से इधर संबंध लें, इधर से इधर संबंध लेंगे, तो यहाँ पर इस केस में ये D का इमेज नहीं है, इसीलिए संबंध ही नहीं बनेगा, फलन ही नहीं बनेगा। इसमें C का इमेज नहीं है, इसीलिए इधर से इधर, इसीलिए भी फलन नहीं बनेगा। वापस करेंगे व्युत्क्रमणीय देखेंगे तो। और यहाँ पर इस केस में ये एलिमेंट का 2 से है, फलन का ये है कि एक समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट द्वितीय समुच्चय के अद्वितीय एलिमेंट से यदि संबंध रखता है तब वो फलन है।
लेकिन जब उल्टा देखेंगे तो इसका 2 इमेज हो जा रहा है, इसीलिए क्या है फलन नहीं आएगा। तो फलन आएगा सिर्फ ये व्युत्क्रमणीय में, मतलब जो एकैकी आच्छादक होता है उसी का ही व्युत्क्रम निकलता है। तो इसको व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए हमको वास्तव में इस फलन को एकैकी और आच्छादक प्रूफ करना है। एकैकी और आच्छादक का मतलब ये है कि एकैकी मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट का इमेज सेम है तो ये तो बहुएकी हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें प्रूफ हो जाता है कि यदि इमेज को सेम ले रहे हैं तो एलिमेंट भी सेम है तो एकैकी हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, ये x1 है और x2 दोनों का इमेज सेम है, मान लो f(x1) एंड f(x2) दोनों का इमेज सेम है। अब यदि x1 बराबर x2 आ जाएगा, हमने इस प्रकार का इमेजिन किया कि मान लीजिए एकैकी आच्छादक नहीं है, ये बहुएकी है। बहुएकी है, 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें इसके डेफिनेशन से, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कट जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, मतलब x1 इक्वल टू x2। मतलब यदि इमेज को, प्रतिबिंब को वो बराबर ले रहे हैं तो एलिमेंट भी सेम है, अतः एकैकी है ये, इससे एकैकी प्रूफ हो गया ये। अब इसको आच्छादक बताना है। आच्छादक बताने के लिए है कि जो सेकंड समुच्चय है, सेकंड समुच्चय है उसमें 4 से इन्फिनिटी तक, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई जो किसी का इमेज ना हो। मतलब ऐसा कि हमको ये खोजना है कि ऐसा कोई एलिमेंट है क्या इसमें सेकंड समुच्चय में जो किसी का इमेज नहीं है, इसको देखना है। तो आप इसको देख सकते हैं कि 4 से इन्फिनिटी तक का सेकंड सेट है, प्रथम सेट है वो पूरा धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक वास्तविक संख्या, इसमें रूट वगैरह भी आता है। तो इसमें का आप कोई भी एलिमेंट इधर लोगे तो ये किसी न किसी का इमेज जरूर होगा, उसके लिए x जरूर निकलेगा। तो जैसे हम y लेते हैं, यहाँ पर y f(x) की जगह y ले लिए, मतलब y इसमें कोई एलिमेंट है तो y इक्वल टू इसका कोई इमेज है कि नहीं ये चेक करते हैं, x इसके संगत है कि नहीं। तो इसको इक्वल कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4 या x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। और y जो है हमेशा 4 से बड़ा है, ये तो दिया है, देख लीजिए ये समुच्चय में 4 से छोटा अवयव नहीं हो सकता। तो ये अंडर रूट y माइनस 4 परिभाषित है, ये y का मान 4 या 4 से बड़ा होगा तो ये ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा तो उसका रूट तो निकलेगा, मतलब इसमें जरूर आएगा वो और धनात्मक रहेगा। यहाँ रूट लेते समय प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन जो प्रथम समुच्चय है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसीलिए माइनस नहीं ले रहे हैं, यहाँ धन आ रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका वो इमेज है, इससे प्रूफ हो रहा है इस समुच्चय को देखते हुए। तो इस प्रकार यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि ये आच्छादक है, और जब दोनों प्रूफ हो गया तो ये व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ये एकैकी आच्छादक है मतलब व्युत्क्रमणीय है। और जो सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करना था वो पहले ही प्रूफ हो चुका है कि हम यदि एफ वाई करके लिखें, एफ वाई करके लिखेंगे तो सॉरी एफ इनवर्स वाई, तो देखिए ये जो एक्स है, एक्स की जगह निकाले हैं, यही एफ इनवर्स है वास्तव में, ठीक है। मतलब यहाँ y लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे तो y जो है f(x) है तो x जो है f इनवर्स y होगा, इसी को f इनवर्स y कहेंगे। रिवर्स संबंध, माने ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, x का y से संबंध है तो y का x से संबंध इस प्रकार है, ये f इनवर्स होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन हैं इसमें। चौथा क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इसमें टेन इन्वर्स के लिए प्रूफ करना है। हम स्कूल लेवल और कंपटीशन लेवल दोनों प्रकार के लेक्चर दे चुके हैं इसमें टेस्ट क्यूज में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर, और जस्ट हम इसका फलन पर अब स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन में आपको फलन वगैरह मिल जाएगा। तो प्रश्न 4 में प्रूफ करना है टेन इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको भी लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे लग रहा है, इंग्लिश वर्जन में भी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ऐसा है, ये असल है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ माइनस होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ प्लस देने का कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा।
हाँ, मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ उसको मैं माइनस लेकर बनाता हूँ, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं। -1/2 cos इनवर्स x, ये प्रूफ करना है। 1/√2 से x जो है -1/√2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसा उसका कंडीशन दिया हुआ है रेंज डोमेन की वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते समय, लेक्चर देते समय हमने ये स्पष्ट बोला है कि इस प्रकार जब होता है तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 1 - x² हो तो x की जगह साइन मानते हैं, 1 + x² हो तो x की जगह tan मानते हैं, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों मिक्स हो तो उसको cos माना जाता है। मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यदि x = cos थीटा लें तो बाद में फिर थीटा की जगह हमको cos इनवर्स x लिखना होगा। तो अब cos थीटा लेंगे तो ये आगे हो जाएगा tan इनवर्स √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा अपॉन √1 + cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा। अब क्या है, cos थीटा का कई बार ऐसे लेक्चर में बता चुके हैं। cos थीटा को जब हाफ एंगल में बदलते हैं तो उसके 3-4 फार्मूले हैं। cos के रूप में लिखते हैं तो ये 2 cos² θ/2 - 1 हो जाता है, और साइन के रूप में लिखते हैं तो 1 - 2 sin² θ/2 होता है। tan के रूप में यही आता है, लेकिन यहाँ पर यही दोनों काम आएगा। हमको यहाँ पर cos थीटा को जब हाफ एंगल के फार्मूला में बदलेंगे तो उस फार्मूले को लेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 2 cos² θ/2 - 1 ताकि ये कट जाए, और यहाँ पर इसको लिखना होगा 1 - 2 sin² θ/2। ये सामने में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इस 1 से ये कटेगा। तो इस प्रकार जहाँ माइनस है वहाँ साइन के रूप में लिखेंगे और जहाँ पर प्लस है वहाँ cos के रूप में। 1 + 2 cos² θ/2 - 1 माइनस 1 - 2 sin² θ/2 से नीचे लिखाएगा 1 + 2 cos² θ/2 - 1 प्लस 1 - 2 sin² θ/2। अब देखिए ये 1 से ये 1 कटेगा, ये 1 से ये 1 कटेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 से ये सब कट जाएंगे और √2 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर रूट, इसको पहले ही कर सकते थे रेशनलाइज, cos² θ/2 यानी cos थीटा हो जाएगा। इस स्टेप को भी लिख लेते हैं cos θ/2। ये cos² है, 1 1 कटेगा, √2 कॉमन लेंगे तो cos² θ/2 cos θ/2 बन जाएगा, और यहाँ पर sin² θ/2 है वो sin θ/2 बन जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यहाँ भी √2 आएगा और cos θ/2 प्लस sin θ/2, ऐसे √2 कट जाएगा। और आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम cos θ/2 का सभी टर्म्स में डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे के सभी टर्म्स में। तो ये आगे हो जाएगा tan इनवर्स cos θ/2 अपॉन cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 अपॉन cos θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2 अपॉन cos θ/2। तो cos कट के 1 हो जाएगा और sin कटेगा तो tan बन जाएगा, जैसे माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। अब इसमें फार्मूला सेट करते हैं tan a - b का। tan a - b इक्वल होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसे। तो यहाँ पर ये 1 को हमको कोई एंगल के रूप में लिखना है। tan 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं tan π/4 माइनस tan θ/2, और यहाँ 1 प्लस ये tan θ/2 है, इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन माना जा सकता है, इसके साथ 1 भी है, ऐसा इमेजिन हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 × tan θ/2 tan θ/2 ही होगा। तो इसको हम tan π/4 और tan θ/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला सेट हो गया, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस हाफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं जो स्टार्टिंग में हमने बोला था, ये थीटा = cos इनवर्स x। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर देखिए आपके जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसको मैंने मॉडिफाइड किया है यहाँ पर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 5, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। ये समीकरण हल करने को बोला जा रहा है, समीकरण tan इनवर्स 2x। प्रश्न 5, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लिख देते हैं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स में लिखेंगे तो यहाँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो इस प्रकार tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4 हो जाएगा ये वाला इक्वेशन। tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू 10 π/4। और 10 π/4 यानी 1045 का मान 1 होता है, 1 होता है तो ये तिरिया गुणा करेंगे इधर चला जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x²। इसको इधर लाते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको आप फार्मूला से प्रूव कर सकते हो या मध्यपद विभाजन से भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब दो ऐसे नंबर हमको लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और ऐड करने पर 5 आए। देखिए मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, मतलब या फार्मूला लगा देते हैं, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह 5 है, -5 प्लस माइनस b² मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस में है तो ब्रैकेट डाल देते हैं अपॉन 2 इंटू 6 a की वैल्यू। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 24 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 12। तो -5 प्लस 25 एंड 24 मिलके 49 होगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है ये। अब एक बार प्लस लेने पर x इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 7 अपॉन 12। तो 2 अपॉन 12 तो 1 अपॉन 6। और माइनस लेने पर x इक्वल टू -5 -7 अपॉन 12 तो -12 अपॉन 12 तो ये -1। ये x की दो वैल्यू हुआ। ये समीकरण सॉल्व हुआ। आगे और असाइनमेंट आएगा तो आपको हम उसका सॉल्यूशन भेजते जाएंगे। धन्यवाद।